नहीं देखिए, प्रयास तो सबने किया और सबके प्रयासों को मैं मानता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन प्रयास जो है सही जगह पर सही समय पर प्रयास करने से रिज़ल्ट आता है। एक बहुत बुरी कहावत है कि अगर आपने प्रयास गलत किया है तो आपके प्रयास प्रयास बने रह जाते हैं, लेकिन अगर आपके प्रयास को सक्सेस में कन्वर्ट करना है तो यू शुड डू योर बेस्ट एट द राइट प्लेस। और हम इंशाल्लाह वो राइट प्लेस पे करने जा रहे हैं। इससे पहले फयाज़ भाई न्यू संगम वेलफेयर एसोसिएशन जो है, हमने सबने मिलकर एक पीआईएल डाला था और पीआईएल के माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 2 साल के भीतर इस चिमनी को शिफ्ट कर दी जाए। और अगर ऐसा करने से फेल होती है एमपीसीबी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। और 2 साल ख़त्म हो गए, 11 सितंबर को ही 2 साल ख़त्म हो गए और अब ये डायरेक्ट जिम्मेदारी जो है एमपीसीबी की है। आप देख सकते हैं कितने उफान में धुआं निकल रहा है। जितनी रात बढ़ेगी उतना ज़्यादा धुआं बढ़ेगा और उतना काला धुआं होगा और आसपास के लोगों को बीमारियों में ये कहीं ना कहीं मुब्तला कर देगा। सो सबके प्रयास के साथ एक और प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि हम थक कर बैठ नहीं सकते हैं कि अब एसएमएस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली होगा। अगर एमपीसीबी इस बार नहीं लेगी तो पब्लिक एक्शन से होगा और पब्लिक एक्शन जब भी होता है तो 1945 याद होगा आपको, जब गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो वैसे नारे के साथ हमें उठना पड़ेगा, करो या मरो। अगर हम एसएमएस कंपनी बंद नहीं करेंगे तो हमको मरना पड़ेगा, हमारे बच्चों को मरना पड़ेगा। इसीलिए हम मरना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम करना चाह रहे हैं। आइए पूरे गोवंडी के लोग, गोवंडी मानखुर्द की जनता जो है, मंडाला की जनता, हम सबको आह्वान दे रहे हैं कि जिस दिन आपको आह्वान दिया जाए उस दिन हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहिए और हम एमपीसीबी का घेराव करेंगे, वही सही जगह है। और उसके बाद एमपीसीबी से इसका हिसाब लिया जाएगा और इंशाल्लाह इस चिमनी को जो आपको दिख रही है इसको बंद करने का बताया जा रहा है कि कहीं ना कंपनी की ओर से जिसने बताया है उसने, वो मेरा पैसे लेने जाता होगा, मेरा चेक लेने जाता होगा, वो मेरा मुंशी है, उसको ही पूछोगे कितना पैसा चालू और किसने दिया, कहाँ से दिया, और जनता के सामने लाकर उसको पकड़वा दीजिए। कहीं ना कहीं नहीं देखिए, नगर पालिका के चुनाव कब होने ये पता नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 31 जनवरी से पहले पहले महाराष्ट्र के अंदर सारे चुनाव जो हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो हैं वो संपन्न कराने हैं। तो हमारी ये लड़ाई जो है पहले से चल रही है और 11 सितंबर को अगर 2 साल ख़त्म होते हैं और इस बीच चुनाव आता है तो चुनाव के लिए ये काम नहीं है, ये काम के बीच में चुनाव आया है। और जिन लोगों को लगता है चुनाव के लिए कर रहे हैं तो भी हमें बोलने में भी कुछ दिक्कत नहीं है कि अगर आप चुनाव के लिए इतने बेहतरीन मुद्दे पर काम करते हैं और आवाम का फ़ायदा होता है, जनता को इससे फ़ायदा मिलता है, तो ऐसे मुद्दों के ऊपर आप चुनाव में भी काम कीजिए और चुनाव के बाद भी काम कीजिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हो सकता है। देखिए, बोर्ड जो है कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज होकर चलती है। यहाँ के डेमोक्रेसी के अंदर जो है सबसे पावरफुल जो लोग माने जाते हैं वो यहाँ के मिनिस्टर्स और सरकारें मानी जाती हैं, एमपी एमएलए माने जाते हैं। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का यहाँ बिजनेस शेयरिंग होगा, उस वजह से एमपीसीबी जो है वो इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। और बगल में एक स्क्रैप मार्केट है, एमपीसीबी नोटिसेस भेजकर उनके ऊपर बार बार कार्रवाई करवाती है। तो आप देखेंगे अगल बगल में दो रवैया है एमपीसीबी का। एक जगह गरीब 2 पैसे कमा रहे हैं, जो पोल्यूशन बहुत रेयर पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उनके ऊपर सख्त रवैया है। और जो लोग सबसे ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं और लोगों को बीमारियां दे रहे हैं उनके लिए एकदम सॉफ्ट है। तो कहीं देखा जाए नहीं देखिए, राम मनोहर लोहिया जी का मेरे को एक कोट हमेशा याद आता है और मैं हर जगह वो कोट करता हूँ और नौजवानों को कहता हूँ कि राम मनोहर लोहिया ने कहा, जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाती है। जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाती है और सड़कें हमने सुनसान कर दी है। रात को चाय के अड्डों पर बैठकर, चाय की दुकानों पर बैठकर हम सड़कों को आबाद कर रहे हैं। तो आइए गोवंडी के मुस्तकबिल के लिए, मानखुर्द के मुस्तकबिल के लिए सड़क पर आइए, ताकि जो आवारा संसद है वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में आए। और पॉलिटिशियंस जब प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं तो जनता अथॉरिटी है, जनता ही सबसे पावरफुल है। और जनता का जब प्रेशर पड़ेगा एमपीसीबी के अंदर तो ना इस देश का प्रधानमंत्री की चलेगी, ना इस देश के प्रेसिडेंट की चलेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता का पावर ही सबसे अटूट पावर है। अगला कदम क्या रहेगा सर इस पर कार्रवाई को लेकर? देखिए, अगला कदम यह है कि अब हम इस ऑर्डर को लेकर अपने लीगल एडवाइज़र्स के साथ बात करेंगे। लीगल इसके ऊपर जो भी हमको करना है वो डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन घर घर जाकर जनता को इसके बारे में बताया जाएगा और हर एक घर से
एक व्यक्ति को अनिवार्य हम निकालेंगे और आप अंदाज़ा लगा लीजिए 15 लाख की आबादी है और तकरीबन इधर 60 से 65 हज़ार घर हैं। अगर इतने लोग सड़क पर आएंगे तो एमपीसीबी जो है वो आकर अपने हाथों से इस चिमनी को उखाड़ कर फेंक देगी। क्या ये एक बड़ा नहीं, सिर्फ 15 लाख लोगों के जीवन से नहीं खिलवाड़ है, ये वाशी बगल में जो है वाशी उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ है। और इसके अलावा बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर फॉरेस्ट लगा हुआ है, उसके अंदर स्पीशीज़ रहती हैं, उनको भी डेंजर्ड है। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है और गरीबी है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है, एक तो उनको बीमारियां देते हैं, एक हॉस्पिटल 400 बेड का खुला, उस हॉस्पिटल को भी प्राइवेटाइजेशन करने का जो सरकार का नियत है, तो ये दर्शाता है कि ये सरकार जो है ये गरीब विरोधी सरकार है। इनको गरीबी हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी के अंदर इनको डायरेक्टिव्स मिले, लेकिन ये गरीब हटाने वाली सरकार बन गई इस है। तरह से कोर्ट का जो है मामला इस कंपनी के ऊपर दर्ज होने का आसार नजर आ रहा है। देखिए, देखने वाली बात ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया गया है और उसको बहुत लाइट लिया गया। तो हम भी देखना चाहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें सुओ मोटो लेकर कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है एमपीसीबी के ऊपर, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एसएमएस कंपनी है, इनके ऊपर कितना स्ट्रिक्ट होता है ये देखने वाली बात है। अगर कोर्ट स्ट्रिक्ट होता है सुओ मोटो लेकर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। भाई क्या कहना चाहिए, आप भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, सितंबर का आया था, उसको लेकर लोगों में एक सवाल है कि एसएमएस कंपनी बंद हो जाएगी, क्या स्टेटस है? देखिए, स्टेटस तो जैसे अभी सर ने बताया, अतीक सर ने, कि हम लोग आगे का जो भी रणनीति है तो हमारी टीम के साथ डिस्कस करके लीगल तरीके से जो भी सॉल्यूशन बनेगा तो आगे इसके ऊपर जो भी कंटेम्प्ट पिटीशन है वो भी फाइल किया जाएगा। और उसके अलावा जो रोड पे उतरने की भी जो बात है तो भी इंशाल्लाह रास्ते पर भी उतरा जाएगा। जितना जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है हम गोंडी कर के लिए, क्योंकि हम खुद यहाँ पे लोकल है और मेरा घर खुद 50 मीटर की दूरी पे, मैं खुद उससे कितना पीड़ित हो रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। देखो, जनता को हम ये मैसेज देंगे कि देखो, आप लोग किसी भी ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ। ऐसे बहुत से लोग आएंगे आपके दरवाजे पे कि देखो हम लोग एसएमएस की लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी भी मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग उसके अंदर परखो कि भाई तुम्हारा सच्चा नेतृत्व कौन कर रहा है, तुम्हारी सच्ची लीडरशिप कौन दिखा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल ऐसे भी लोग सामने आते हैं कि जो सिर्फ चंदे जमा करने के लिए और लोगों का जो है कि भरोसा लेने के लिए कि भाई हम लोग आपके लिए खड़े नहीं, ऐसे जो है कि बनावटी लोग और ऐसे जो है कि झूठे लोगों से आप लोग जो है कि अपने आप को बचाओ। और जो सही तरीके से जो आवाम की खिदमत कर रहा है, जो आवाम के लिए हमेशा दिन और रात खड़ा है, ऐसे लोगों के साथ आप लोग खड़े रहो और आपसे जितना भी सहयोग बन सकता है आप लोग अपनी इस्तेदाद के हिसाब से आप लोग सपोर्ट करो। इस मामले में ये सपोर्ट करें कि जब भी आह्वान दिया जाए कि गोंडी के अंदर एसएमएस कंपनी के अलावा भी अनेक मुद्दे, अभी देखो देवनार डंपिंग के अंदर आप लोग को शायद पता रहेगा कि देवनार डंपिंग की जो ज़मीन है ये 120 हेक्टेयर का एरिया है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है कि अडानी के हाथों बेच दिया गया। तो यहाँ पे जो है कि धरावी के लोगों को भी लाके बसाया जाएगा। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है यहाँ पे आ रहा है। ऐसे अनेक मुद्दे गोंडी के अंदर जो हमारे झोपड़पट्टियों का जो है कि वापस से रीडेवलप के नाम पर यहाँ के झोपड़पट्टियों को भी बेच दिया गया, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे अनेक मुद्दे गोंडी के अंदर की जिसके ऊपर काम करना और जिसके लिए आवाम का साथ और आवाम का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि लोग जब खड़े होंगे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो बड़ी सी बड़ी लड़ाई भी इंशाल्लाह हम लोग जीत सकते हैं। देखो, गोंडी में इससे पहले क्या था उसका तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रहा है कि गोंडी के अंदर पहले क्या होता था कि बहुत से, ये जब कंपनी आई 2009 में, तो 2009 में जब ये कंपनी आई तो ऐसा कोई भी पब्लिक हियरिंग और पब्लिक का कोई ओपिनियन की पब्लिक का सजेशन कोई भी ऐसा लिया हुआ नहीं था। वो बिना सजेशन के, बिना पब्लिक के ओपिनियन के कंपनी यहाँ पे लाके बसा दी गई थी। तो ऐसा होता है कि मतलब जो पॉलिटिशियंस होते, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आवाम में वो मैसेज फैलाए कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारा आने वाला है। क्योंकि आवाम क्या होती है कि आवाम को डेली यहाँ पे जो आवाम है वो दिहाड़ी मजदूरी करती है, कि बहुत ही मार्जिनलाइज लोग हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि भाई करंट अफेयर क्या चल रहा है, हालात हाजरा क्या है। तो इसकी जिम्मेदारी क्या किसकी बनती है कि जो यहाँ पे नुमाइंदा जो चुन के जाता है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आवाम में जाके मैसेज दे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आवाम को गुमराह किया हुआ था, इसके लिए आवाम को वो चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन अब हम जो युवा है कि युवा जो पीढ़ी है अब ये जाग चुकी है कि अब जो कोई भी इस तरीके का आवाम के खिलाफ कोई भी काम होगा हुकूमत की तरफ से, तो इंशाल्लाह पूरी ताकत से हम लोग जो है कि हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार है।